हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में डिफरेंस या अंतर, तो आज हम इस पार्ट में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझाएंगे और रासायनिक समीकरण के बारे में समझाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनः व्यवस्थित या फिर रीअरेंजमेंट होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसकी ये परिभाषा होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के जो परमाणु होते हैं वो एक व पुनः मतलब फिर से व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का उत्पाद करते हैं। उनमें इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को या इस घटना को, इस एक ही बात होती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसा इसका उदाहरण समझे तो देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और बन के क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन के साथ हमने क्रिया करके ऑक्सीजन और कार्बन के साथ क्रिया करके तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसके जो गुण होते हैं C और O2 वो बहुत अलग होते हैं, वो भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। C+O2 बराबर CO2, ये हमारे भिन्न अलग अलग होते हैं। तो अभिकार अब जैसे होते हैं अभिकारकों तथा उत्पादों, ये इसमें होते हैं। अब हम लोग अभिकारक उत्पाद में चलते हैं, तो ये ठोस और गैस और द्रव में और जलीय अवस्थाओं को भी दर्शाते हैं। और अभिकारक या उत्पाद ये जल में विलयन के रूप में उपस्थित रहता है। तब हम उसे कैसे लिखते हैं? जैसे कोई भी समीकरण आता है तो हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी, क्योंकि एक क्यों ये लिखते हैं ना, तो ये हमारे, क्योंकि वो अभिकारक या उत्पाद वो जल के विलयन में रूप में उपस्थित रहता है। अब बात करते हैं तो अभिकारक की। अब अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। दूसरी ये भी परिभाषा होती है, किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो पहले लिए जाते हैं या आरंभ में लिए जाते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और वहीं दूसरी ओर तो हम देखें तो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया से प्राप्त होने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जो अभिकारक होते हैं उनके मध्य जो अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। या और दूसरी डेफिनेशन ये होती है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इसमें हमारे अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक भी दिया गया। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य ये होता है कि वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गति को तीव्र या मंद करना। तीव्र मतलब तेज और मंद माने धीमे। चाहे वो अधिक भी कर सकता है और चाहे वो कम भी कर सकता है, चाहे वो तेज भी कर सकता है, चाहे वो कम भी कर सकता है। ये उसका उत्प्रेरक का काम होता है। अब जैसे तीसरा पॉइंट होता है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया होने पर अभिकारक के जो रासायनिक बंध टूटते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने पर जो अभिकारक के जो रासायनिक बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में नए रासायनिक बंध बनते हैं। मैंने क्या बताया? इसमें बताया है, रासायनिक अभिक्रिया में होने पर अभिकारक के रासायनिक बंध, जो अभिकारक हमारा यही तो होगा C+O2, यही में तो हमारा अभिकारक होगा। इसके बाद इसमें तथा उत्पाद में नए रासायनिक बनते हैं, तथा उत्पाद में नए रासायनिक बंध बनते हैं। बंध मतलब इनको बांधो हमने तो CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो उत्पाद में ये नए रासायनिक बंध बनते हैं। और जो अभिकारक और तथा उत्पाद के तत्वों में परमाणु की संख्या हमेशा समान रहती है। अगर
अब वो तो हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। असंतुलित और संतुलित करना। संतुलित होता है अभिकारक व उत्पाद दोनों की परमाणुओं की संख्या समान होती है। असंतुलित में अभिकारक की अलग होती है और उत्पाद की अलग होती है। आज चलते हैं तो रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन केमिकल इक्वेशन। अब इसकी परिभाषा भी यही होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों और तथा बनने वाले पदार्थों यौगिकों को सूत्र संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब भाग लेने पर जो कोई तत्व या यौगिक सूत्र और संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण देखें तो ये वैसे तो दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। अब पहले समझ लेते हैं इनके चिन्ह क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। जैसे कौन से चिन्ह देखिए, ये हमारा जो पहला चिन्ह है, जो ये वाला चिन्ह, तो ये योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह। अब हमने क्या लिखा, ये जो हमारा ये वाला चिन्ह है, ये इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। और दूसरा चिन्ह हमारा ये अविक्षेप मतलब जो रह बचा है वो नीचे बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? नीचे। और दूसरा है हमारा गैस वाला, तो ये हमारा ये ऐसा है, ऐसा तीर, तो इसे क्या कहते हैं? गैस वाला तीर। तो जब कोई गैस निकलती है, जैसे हम लिखते हैं ना किसी सूत्र में H2 ऊपर से तीर बनाते हैं, तो ये में हाइड्रोजन ऊपर गैस की तरीके ऊपर गई है। और ये चिन्ह होता है हमारा त्रिभुजकार। इसे क्या कहते हैं? गर्म में होता है, गर्म करने पर या ताप बढ़ाने पर, ये हमारा उसका चिन्ह होता है। और ये चिन्ह होता है हमारा उत्क्रमणीय चिन्ह, जिसे हम क्या कि भौतिक क्रिया उत्क्रमणीय है। भौतिक क्रिया एक उत्क्रमणीय है, ये भौतिक क्रिया का चिन्ह है, उत्क्रमणीय का चिन्ह है। अब आते हैं ये वाला चिन्ह, जिसे हम योजक चिन्ह भी कहते हैं और अनुत्क्रमणीय चिन्ह भी कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुत्क्रमणीय चिन्ह, जो रासायनिक क्रिया में पाया जाता है। अब बात करते हैं तो अभिकारक में वही तो प्रदूषण है, वह या फिर वे पदार्थ जो आरंभ में लिया जाता है या लिए जाते हैं, वे अभिकारक। उत्पाद जो पदार्थ प्राप्त होता है या होते हैं, उन्हें उत्पाद। और भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था होती है, देखो, एस से हम ठोस प्राप्त करते हैं, ऐसे द्रव, जी से गैस, वी से वाष्प और एक्यूम जलीय। अब जो एक सूत्र होता है वो दो प्रकार से लिए जाते हैं। एक तो शब्दों द्वारा निरूपण। शब्दों द्वारा मतलब निरूपण कैसा होता है? ऐसा होता है, जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल, जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और बन के क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये शब्दों द्वारा निरूपण है। अब दूसरा आता है प्रतीक या सूत्रों द्वारा निरूपण। प्रतीक द्वारा, सूत्रों द्वारा निरूपण, ये हमारा सूत्रों द्वारा निरूपण है। Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2, ये देखो हमारा गैस है, ये ऊपर तीर है। तो एक जो हमारा प्रतीकों सूत्रों द्वारा निरूपण है। तो एक सब सूत्रों द्वारा हमने बता दिया। अब दूसरी आती है जी रासायनिक अभिक्रिया है, जो निरूपण बताएं वो किसके द्वारा बताएं? एक वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। इसमें भी और इसमें समय भी कम लगता है, इसमें टाइम भी कम लगता है। तभी क्या एक फिर से हम रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन बताते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिकारकों और उत्पादों के नामों पर स्थान पर उनके प्रतीक या आणविक सूत्र द्वारा
आणविक मतलब कोई सा भी सूत्र द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वही रासायनिक समीकरण कहते हैं। या फिर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उनमें प्रतीक या सूत्रों द्वारा निरूपण करने पर जो समीकरण बनता है वह रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब जैसे केमिकल इक्वेशन का सूत्र भी माने तो ये भी होता है वो N+O2 बराबर क्या बनता है? NO2 बनता है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। और ये भी होता है सल्फर प्लस ऑक्सीजन बना क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो हमारे हैं ये हमारे सूत्र हैं, किसके हैं? रासायनिक अभिक्रिया के। तो अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण को समझ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।